Hello बच्चों, let's read the question. The question says there is a paternity dispute for a child. Which technique can solve the problem? Discuss the principle involved. तो यहाँ पे क्वेश्चन हमको क्या कहता है कि एक चाइल्ड में जो पैटर्निटी इशू होते हैं उसमें कौन सा टेक्निक इन्वॉल्व होता है और उसको उसका प्रिंसिपल हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा पैटर्निटी इशू। तो की कंसेप्ट हो गया पैटर्निटी इशू। तो ये जो पैटर्निटी इशू है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं फॉर सॉल्विंग द पैटर्निटी डिस्प्यूट? इट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होते हैं ये क्या होते हैं? व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? इसमें क्या करते हैं, जो डीएनए के बैंड की जो डीएनए के जो पैटर्न होते हैं उसमें से डिफरेंसेस हमको डिफरेंसेस के बीच में रिलेशन देखना है और उसमें से हमको पता चल जाएगा कि ये पैटर्निटी डिस्प्यूट हमको सॉल्व करने में कुछ हेल्प करेगा। तो यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम क्या लिख सकते हैं फिर? इट इज द डिफरेंसेस in the pattern of सैटेलाइट डीएनए। ये जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं ये क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होते हैं? डिफरेंसेस इन द पैटर्न ऑफ सैटेलाइट डीएनए is used to know the relation between टू इंडिविजुअल्स। तो ये जो दो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें से हमको क्या देखना है? जो सैटेलाइट डीएनए में डिफरेंसेस देख के हमको पता चल जाएगा। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो हमारा जो डीएनए होते हैं, ह्यूमन के जो डीएनए होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ह्यूमन डीएनए जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं बल्क डीएनए और एक होते हैं सैटेलाइट डीएनए। ओके, तो ये बल्क डीएनए और सैटेलाइट डीएनए में डिफरेंसेस क्या है? ये क्या करते हैं, जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस के बाद ये डिफरेंट बैंड्स देते हैं। तो ये क्या करते हैं? बैंड्स डिफरेंट देते हैं। बैंड्स हमको डिफरेंट मिलता है ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूज के बाद हमें डिफरेंट बैंड देखने को मिलता है। तो किसके साथ हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं? इन सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड। ओके, और ये जो बल्क डीएनए होते हैं ये क्या करते हैं? ये मेजर पीक देते हैं और जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं ये हमें माइनर पीक देते हैं। माइनर पीक हमको शो करते हैं। तो ये जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं, ये सैटेलाइट डीएनए को हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज सैटेलाइट डीएनए? इसमें क्या होते हैं? इट इज हाई रिपीटेटिव डीएनए। इट इज हाई रिपीटेटिव डीएनए। तो ये जो हाई रिपीटेटिव डीएनए हम यहाँ पे लिखे हैं, तो ये हाईली रिपीटेटिव के मतलब क्या है? ये क्या करते हैं? सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए रिपीटेड होता है। तो सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए which are repeated many times, तो इसमें क्या होते हैं? सैटेलाइट डीएनए में डीएनए के जो पार्ट होते हैं, जो सीक्वेंस होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। तो सैटेलाइट डीएनए भी दो टाइप के हो सकते हैं। एक होते हैं माइक्रो सैटेलाइट और दूसरे क्या होते हैं? मिनी सैटेलाइट। ओके,
तो ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इसमें सपोज 2 डीएनए हमने ले ली, एक पेरेंटल डीएनए और एक डॉटर डीएनए। तो इसको, ये 2 डीएनए को हम कौन से प्रोसेस में जाने देते हैं, किसमें जाने देते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में इसको हम डालते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डालने के बाद ये क्या करता है, ये डिफरेंट डिफरेंट बैंड हमको देता है। तो डिफरेंट बैंड देने के बाद हम क्या करते हैं, हम ये जो सैटेलाइट डीएनए कॉम्प्लेक्स होगा, सैटेलाइट डीएनए कॉम्प्लेक्स होगा, उसको फिर हम कंपेयर करेंगे, इन दो डीएनए में हम उसको कंपेयर करेंगे। तो सैटेलाइट डीएनए कॉम्प्लेक्स में कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, 100 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि 70 टाइम्स रिपीट होते हैं, 70 टाइम्स रिपीट। तो सपोज हम पहला डीएनए जो है उसमें सैटेलाइट डीएनए में 100 बेस पेयर हमको रिपीटेडली दिख गई 70 टाइम्स। तो वही इसी तरह जो दूसरे डीएनए की सैटेलाइट डीएनए होगा दूसरे की, तो उसमें भी कितनी बेस पेयर प्रेजेंट होगी, आसपास 100 बेस पेयर ही प्रेजेंट होगी, और जो कि हमारा रिपीट भी आसपास, रिपीट भी हमको आसपास चाहिए। तो आई थिंक 69 टाइम्स होगा। अगर इसी तरह हमको दिख जाएगा ना सैटेलाइट डीएनए दोनों में, तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो डीएनए है, ये दोनों की मैच कर रही है, और वहाँ पे ही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो पैटर्निटी डिस्प्यूट है वो सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है कि जो पैटर्निटी डिस्प्यूट होते हैं उसको हम कौन सी टेक्निक से हम सॉल्व कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। और ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस होते हैं उसमें हम दोनों डीएनए की, पेरेंटल डीएनए और डॉटर डीएनए को हम क्या करते हैं, हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में इसको हम रन करते हैं, फिर ये जो दोनों की जो सैटेलाइट डीएनए होगा उनको हम कंपेयर करते हैं, और अगर उन दोनों की बेस पेयर हमको आसपास में मिल गई तो वहाँ पे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।